सोचने वाली बात है। पुलिस का काम क्या सिर्फ अपराध होने के बाद शुरू होता है? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में एक नया कर्तव्य जोड़ा गया है, जो पुलिस को अपराध रोकने के लिए पहले से ज्यादा अधिकार और जिम्मेदारी दोनों देता है। तो ये है क्या और इसका असली मतलब क्या है? चलिए इसे समझते हैं। ये है धारा 168 का असल टेक्स्ट। अब पहली नज़र में ये कानूनी भाषा थोड़ी सी उलझी भी लग सकती है, भारी भरकम शब्द हैं, लेकिन असल में इन्हीं शब्दों के पीछे पुलिस की एक नई और बहुत अहम जिम्मेदारी छिपी है, जिसे आज हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सवाल ये उठता है कि इस एक लाइन का आखिर मतलब क्या है? पुलिस के लिए इसका क्या मतलब है और हमारी यानी आम जनता की सुरक्षा के लिए इसके क्या मायने हैं? हमारा मकसद इसी कानूनी भाषा को तोड़कर बिल्कुल सरल बनाना है, ताकि हम सब समझ सकें कि ये हमारे लिए कितना जरूरी है। चलिए इसको समझने के लिए सबसे पहले उस एक शब्द पर फोकस करते हैं जिस पर ये पूरा का पूरा कानून टिका हुआ है, और वो शब्द है संज्ञेय अपराध या कॉग्निजेबल ऑफेंस। इसको परिभाषित करने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि पुलिस अधिकारी का ये जो पूरा नया कर्तव्य है वो इसी एक कॉन्सेप्ट के इर्द गिर्द घूमता है। तो ये संज्ञेय अपराध है क्या? देखिए, बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो ये वो गंभीर किस्म के अपराध हैं, जैसे मान लीजिए हत्या या कोई बड़ी डकैती, ऐसे मामले जहां पुलिस को तुरंत एक्शन लेने की पावर होती है। और ये जो नया कानून है ये खास तौर पर इन्हीं गंभीर अपराधों पर लागू होता है। ये समझना भी उतना ही जरूरी है कि ये ड्यूटी कहाँ लागू नहीं होती। इसका मकसद हत्या और डकैती जैसे बड़े गंभीर अपराधों को रोकना है। इसका मतलब ये नहीं कि पुलिस हर छोटे मोटे झगड़े या मामूली नियमों के उल्लंघन में दखल देगी, वो सब इसके दायरे से बाहर हैं। अच्छा, तो अपराध का प्रकार तो हमने समझ लिया, पर इसमें पुलिस अधिकारी की भूमिका असल में है क्या? कानून का अगला हिस्सा इसी पर रोशनी डालता है। यहाँ पर दो बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। एक तरफ लिखा है हस्तक्षेप कर सकता है और दूसरी तरफ रोकेगा। अब इन दोनों में क्या फर्क है, आइए देखते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि कानून पुलिस को कार्रवाई करने का अधिकार तो देता है, यानी ये उनका विवेक है, उनकी मर्जी है। लेकिन, और ये लेकिन बहुत जरूरी है, साथ ही ये उन पर अपराध को रोकने की एक पक्की ड्यूटी, एक मजबूत जिम्मेदारी भी डालता है। तो ये अधिकार और कर्तव्य का एक बड़ा ही दिलचस्प संतुलन है। लेकिन यहाँ एक और बहुत जरूरी बात जुड़ जाती है, अपनी पूरी क्षमता से। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि ये कर्तव्य अनलिमिटेड नहीं है। ये उन असल हालातों को ध्यान में रखता है जिनका एक अधिकारी को सामना करना पड़ता है। वो वही करेंगे जो उस सिचुएशन में मुमकिन है। अब इस कानून के पीछे का असली इरादा क्या था, इसे समझने के लिए हमें इसके साथ दिए गए आधिकारिक नोट को देखना होगा। ये नोट आप समझ लीजिए एक तरह से इस पूरे सेक्शन की चाबी है। ये बताता है कि कानून बनाने वालों के दिमाग में आखिर चल क्या रहा था। और ये नोट बहुत कुछ साफ कर देता है। ये बताता है कि इस धारा का उद्देश्य सतर्क पुलिसिंग यानी कि अलर्ट पुलिसिंग को सुनिश्चित करना है, और ये निर्देशात्मक प्रकृति की है। अब ये निर्देशात्मक का क्या मतलब है? निर्देशात्मक प्रकृति का मतलब है कि ये कानून कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये एक मार्गदर्शक सिद्धांत है। इसका उद्देश्य पुलिस में एक खास तरह की सोच को बढ़ावा देना है, ना कि सिर्फ नियमों का मशीन की तरह पालन करवाना। तो ये सब मिलकर काम कैसे करता है? देखिए, पहला कदम कानून एक गाइडलाइन की तरह है, ठीक? फिर दूसरा कदम, ये गाइडलाइन पुलिस में एक प्रोएक्टिव सोच को यानी पहल करने वाली मानसिकता को बढ़ावा देती है। और इस सब का अंतिम लक्ष्य क्या है? तीसरा कदम, सतर्क पुलिसिंग, मतलब एक ऐसी पुलिस जो हमेशा जागरूक और तैयार रहे। तो अब जब हमने इसके अलग अलग हिस्सों को समझ लिया है, तो चलिए इन सब को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि पूरी तस्वीर क्या बनती है। तो संक्षेप में, धारा 168 गंभीर अपराधों को रोकने के लिए एक प्रोएक्टिव ड्यूटी बनाती है। ये अधिकारी के विवेक और कर्तव्य के बीच संतुलन बनाती है, असल दुनिया की सीमाओं को मानती है, और इसका मुख्य लक्ष्य सिर्फ नियम लागू करना नहीं, बल्कि सतर्क पुलिसिंग का एक कल्चर बनाना है। तो सबसे बड़ी बात जो यहाँ से निकल कर आती है वो ये है कि धारा 168 पुलिसिंग में एक बड़े बदलाव का संकेत है। ये एक शिफ्ट है,
अपराध होने के बाद प्रतिक्रिया देने के बजाय अपराध को पहले ही रोकने पर ध्यान देने की तरफ। तो अंत में एक सवाल ये बचता है कि अपराध को सिर्फ पकड़ना नहीं, बल्कि उसे रोकने का ये जो कानूनी कर्तव्य है, ये आने वाले समय में पुलिस के काम करने के तरीके को और हमारे समाज की सुरक्षा को आखिर कैसे बदल सकता है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना हम सबके लिए जरूरी है। नमस्कार। कभी सोचा है कि अगर पुलिस किसी जुर्म को होने से ठीक पहले ही रोक पाए तो कैसा होगा? भारत में एक नया कानून आया है जो ठीक यही करने का दावा करता है। और जानते हैं सबसे दिलचस्प बात क्या है? ये सब सिर्फ एक लाइन, एक वाक्य पर टिका है। तो आज हम उसी एक वाक्य की गहराई में उतरेंगे और देखेंगे कि ये पुलिसिंग के तौर तरीकों को कैसे बदल सकता है। देखिए, आमतौर पर पुलिस तब एक्शन में आती है जब क्राइम हो चुका होता है। लेकिन क्या हो अगर ये पूरा का पूरा खेल ही पलट जाए? क्या कोई ऐसा कानून हो सकता है जो पुलिस को अपराधियों से हमेशा एक कदम आगे रखे? यही वो बड़ा सवाल है जिसका जवाब आज हम ढूंढने वाले हैं। हाल ही में भारत के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। इसका नाम है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। और इस बड़े से कानूनी समंदर के अंदर एक छोटा सा नियम छिपा है जिसमें पुलिस के काम करने का तरीका पूरी तरह से बदलने की ताकत है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। हमारा ये पूरा का पूरा विश्लेषण सिर्फ एक वाक्य पर आधारित है, धारा 169। सुनने में ये बहुत छोटा लगता है ना? लेकिन इसके मायने बहुत गहरे हैं। चलिए इसके अंदर छिपे राज को खोलते हैं। अच्छा, अब कानूनी भाषा थोड़ी मुश्किल लग सकती है, लेकिन उसकी फिक्र मत कीजिए। हम इस धारा 169 को बिल्कुल आसान छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने जा रहे हैं ताकि हम इसके असली मकसद तक पहुंच सकें। पहली बार में ये कानूनी शब्दों का एक जाल सा लग सकता है, मैं समझता हूँ, लेकिन मेरा वादा है जब हम इसे पूरा समझ लेंगे तो सब कुछ बिल्कुल साफ हो जाएगा। तो चलिए इसे साथ मिलकर समझते हैं। इस पूरे कानून का जो सार है ना, वो सिर्फ दो खास फ्रेजेस में छिपा है। अगर हमने इन दो को समझ लिया तो समझिए कि हमने प्रिवेंटिव पुलिसिंग यानी अपराध को रोकने वाली पुलिसिंग की दुनिया का ताला खोल दिया। और यहीं पर है सबसे बड़ा गेम चेंजर। अब बात किसी हो चुके अपराध की नहीं हो रही है, अब बात हो रही है अपराध को होने से पहले ही पकड़ लेने की, जो वो सिर्फ एक प्लान है, एक साजिश की सिर्फ एक हल्की सी आहट है। तो ये कानून हर छोटी मोटी घटना के लिए नहीं है, ये उन गंभीर अपराधों के लिए है जो समाज पर बड़ा असर डालते हैं और जिन पर पुलिस को तुरंत एक्शन लेने की जरूरत होती है। तो अब हमें ये पता चल गया है कि कानून किस बारे में है, लेकिन सवाल ये है कि ये असल में काम कैसे करेगा। इसका पूरा मैकेनिज्म एक ही चीज पर टिका है, कम्युनिकेशन, मतलब जानकारी का लेन देन। इसे एक तरह का कंपल्सरी इन्फॉर्मेशन हाईवे समझिए। जब किसी अफसर को कोई खुफिया जानकारी मिलती है तो वो उसे अपने तक नहीं रख सकता, उसे उस जानकारी को ऊपर अपने सीनियर तक और साथ ही उस डिपार्टमेंट तक भेजना ही होगा जो उस अपराध को रोक सकता है। ये कोई ऑप्शन नहीं है, ये कानून का सीधा सीधा हुक्म है। तो इसका असल मतलब क्या हुआ? इसका सीधा मतलब ये है कि अब किसी अपराध से जुड़ी कोई भी अहम जानकारी सिस्टम की फाइलों में गुम नहीं होगी। ये कानून एक पक्का रास्ता बनाता है जो ये सुनिश्चित करेगा कि सही जानकारी सही समय पर सही लोगों तक हर हाल में पहुंचे। ठीक है, तो हमने कानून की बारीकियों को तो समझ लिया, लेकिन अब एक कदम पीछे हटते हैं और सबसे बड़ा सवाल पूछते हैं, आखिर ये सब इतना जरूरी क्यों है? इस एक लाइन के कानून का असली मकसद क्या है? और अब आती है सबसे दिलचस्प बात। ये जो धारा 169 है ना, ये कानून की किताब में कहीं भी ऐसे ही नहीं डाल दी गई है। ये जिस चैप्टर में है उसका टाइटल ही है पुलिस की निवारक कार्रवाई। मतलब इससे ज्यादा साफ तो कुछ हो ही नहीं सकता। इस कानून का पूरा मकसद ही पुलिसिंग के खेल को बदलना है, रिएक्शन से प्रिवेंशन की तरफ ले जाना। तो चलिए इन सारी बातों को एक साथ जोड़ते हैं। धारा 169 सिर्फ एक नियम नहीं है, ये पुलिसिंग के एक नए नजरिए का ब्लूप्रिंट है। एक ऐसा नजरिया जो बातचीत को सबसे ऊपर रखता है, साजिशों को बनने से पहले ही तोड़ता है और आखिर में एक ज्यादा सुरक्षित समाज बनाने के लिए प्रोएक्टिव तरीके से काम करता है। तो हम आपको इसी एक विचार के साथ छोड़ जाते हैं। जब जानकारी को शेयर करना एक ऑप्शन ना होकर एक कानूनी जरूरत बन जाता है, तो असल में जमीनी स्तर पर हमारे समाज में पुलिसिंग कैसी दिखेगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका असर हम सब पर पड़ेगा। इस पर सोचिएगा जरूर।
क्या ऐसा हो सकता है कि पुलिस किसी को जुर्म करने से पहले ही गिरफ्तार कर ले? सुनने में अजीब लगता है ना, पर भारत का एक नया कानून कुछ ऐसा ही कहता है। तो आज हम इसी चौंकाने वाले प्रावधान मतलब प्रिवेंटिव अरेस्ट या निवारक गिरफ्तारी की गहराई में उतरेंगे। हाँ, ये सवाल सुनने में भले ही अजीब लगे, पर अब ये हमारे देश के कानूनी सच्चाई का एक हिस्सा है। सोचिए, एक ऐसा कानून जो सिर्फ एक्शन पर नहीं बल्कि किसी के इरादों पर, उसकी प्लानिंग पर भी एक्शन लेने की इजाज़त देता है। तो सवाल ये है कि आखिर ये काम कैसे करता है? चलिए इसे समझते हैं। तो देखिए, भारत की जो नई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, उसी में पुलिस को ये कह सकते हैं एक असाधारण शक्ति दी गई है। इसी को कहते हैं निवारक कार्रवाई या प्रिवेंटिव एक्शन। पर यह है ना, एक दोधारी तलवार जैसी है। मतलब एक तरफ तो ये समाज को सुरक्षित रखने का वादा करती है, लेकिन दूसरी तरफ ये हमारी जो व्यक्तिगत आज़ादी है उसके लिए एक बहुत बड़ा खतरा भी बन सकती है। और इस पूरी शक्ति का जो कानूनी आधार है वो है इस संहिता की धारा 170। जी हाँ, सेक्शन 170। यही वो सेक्शन है जो पुलिस को ये पावर देता है। तो चलिए जरा इस धारा के शब्दों को खोल कर देखते हैं और इसका असली मतलब समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ये निवारक गिरफ्तारी या प्रिवेंटिव अरेस्ट है क्या भला? देखिए, बिल्कुल आसान भाषा में अगर समझें तो इसका मतलब है कि अगर पुलिस को ये भनक लग जाए या उन्हें लगे कि कोई इंसान किसी बड़े गंभीर अपराध की प्लानिंग कर रहा है, जैसे मान लीजिए हत्या या डकैती, तो पुलिस उसे वो जुर्म करने से पहले ही गिरफ्तार कर सकती है। ये एक तरह से अपराध की जड़ पर ही वार करने जैसा है। अब आती है सबसे चौंकाने वाली बात। कानून ये कहता है कि इस तरह की गिरफ्तारी के लिए पुलिस को ना तो किसी मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर की जरूरत है और न ही किसी वारंट की। सोचिए, बस एक पुख्ता शक के आधार पर गिरफ्तारी, यही जो बिना वारंट की पावर है ना, यही इस कानून को इतना विवादास्पद बना देती है। लेकिन रुकिए, ऐसा भी नहीं है कि पुलिस जब चाहे जैसे चाहे इस पावर का इस्तेमाल कर सकती है। नहीं, कानून ने इसके लिए 3 शर्तें रखी हैं। पहली शर्त कि सिर्फ हवाई बात नहीं होनी चाहिए, बल्कि अपराध की एक ठोस योजना या डिजाइन होना चाहिए। दूसरी शर्त कि वो अपराध कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि एक संज्ञेय यानी कि एक सीरियस क्राइम होना चाहिए। और तीसरी और सबसे जरूरी शर्त, पुलिस को ये पक्का यकीन होना चाहिए कि उस इंसान को गिरफ्तार करना ही उसे रोकने का एकमात्र और आखिरी रास्ता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी शक्ति पर क्या कोई लगाम भी है, कोई सेफ्टी नेट, कोई सुरक्षा कवच? तो जवाब है हाँ, है। और वो लगाम छिपी है समय की एक पाबंदी में। सिर्फ 24 घंटे, जी 24 आवर्स। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि ये इस कानून के तहत गिरफ्तार हुए किसी भी इंसान की आज़ादी और पुलिस की पावर के बीच की लक्ष्मण रेखा है। यही वो टाइम लिमिट है जो इस कानून को बेलगाम होने से रोकती है। कानून एकदम साफ साफ कहता है, इस तरह की गिरफ्तारी के बाद किसी भी इंसान को 24 घंटे से ज्यादा हिरासत में नहीं रखा जा सकता। अगर पुलिस को लगता है कि उन्हें और वक्त चाहिए, तो फिर उन्हें अदालत के सामने जाना होगा और अपने एक्शन को सही साबित करना होगा। ये चीज पक्का करती है कि पुलिस सिर्फ शक की बुनियाद पर किसी को अनिश्चित काल के लिए, मतलब हमेशा के लिए, बंद नहीं कर सकती। और यही हम इस कानून के बिल्कुल सेंटर में पहुंचते हैं। ये एक बहुत ही मुश्किल संतुलन का मामला है। एक तरफ है समाज को जुर्म से बचाने की जिम्मेदारी और दूसरी तरफ है हर नागरिक की अपनी पर्सनल लिबर्टी यानी व्यक्तिगत आज़ादी का अधिकार। इसे ऐसे सोचिए जैसे एक तराजू हो, उसके एक पलड़े पर है समाज की सुरक्षा और दूसरे पलड़े पर है एक आम नागरिक की व्यक्तिगत आज़ादी। अब अगर ये तराजू किसी भी एक तरफ ज्यादा झुक गया तो या तो अपराध बढ़ेंगे या फिर बेगुनाह लोग इसकी चपेट में आएंगे। कानून का सबसे बड़ा काम इसी नाजुक बैलेंस को बनाए रखना है। और ऐसा नहीं है कि कानून बनाने वाले इस खतरे को समझते नहीं थे, वो जानते थे। इसीलिए उन्होंने कानून के अंदर ही एक चेतावनी, एक नोट जोड़ दिया है। इसमें साफ साफ लिखा है कि इस शक्ति का इस्तेमाल विवेकपूर्ण तरीके से किया जाना चाहिए। विवेकपूर्ण, इस शब्द पर ध्यान दीजिए। इसका मतलब है सोच समझकर, सही तरीके से, सिर्फ ठोस जानकारी के आधार पर, न कि अपनी मर्जी से या किसी के लिए गलत भावना रखकर। तो चलिए इस पूरी चर्चा को एक बहुत बड़े सवाल के साथ खत्म करते हैं। देखिए, कानून कागज पर तो ठीक लग सकता है, लेकिन असली चुनौती तो इसे जमीन पर लागू करने में है।
ये कैसे पक्का किया जाएगा कि ये विवेकपूर्ण शक्ति असलियत में तानाशाही का एक हथियार न बन जाए? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सबको मिलकर खोजना होगा। नमस्ते। कभी सोचा है कि जब कोई पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहा हो तो उसे रोकने के लिए पुलिस के पास क्या अधिकार होते हैं? आज हम बात करने वाले हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 171 के बारे में। ये एक बहुत ही खास पावर है जो पुलिस को दी गई है। चलिए इसे अच्छे से समझते हैं कि ये कानून आखिर है क्या। अब देखिए, किसी भी कानून को अगर ठीक से समझना है तो सबसे पहले उसे वैसे ही पढ़ना चाहिए जैसा वो लिखा गया है ना? तो चलिए सबसे पहले धारा 171 का पूरा टेक्स्ट देखते हैं। हाँ, मुझे पता है ये कानूनी भाषा पढ़कर थोड़ा सिर चकरा सकता है, थोड़ी मुश्किल लगती है ना, पर टेंशन की कोई बात नहीं है। हम इसे बिल्कुल आसान भाषा में एक एक शब्द को तोड़कर समझेंगे ताकि सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि भाई एक पुलिस ऑफिसर इस पावर का इस्तेमाल कब और कैसे कर सकता है। चलिए इसकी पहली और सबसे जरूरी शर्त को समझते हैं। इस कानून में एक लाइन है, अपने प्राधिकार से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि पुलिस ऑफिसर को एक्शन लेने के लिए अपने सीनियर या किसी मजिस्ट्रेट से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। वो ऑन द स्पॉट सिचुएशन को देखकर खुद फैसला ले सकता है। अब आते हैं एक और बहुत ही जरूरी शर्त पर। उसकी दृष्टि में ये लाइन इस पावर को बहुत स्पेसिफिक बना देती है। मतलब ये कानून किसी पुरानी घटना की इन्वेस्टिगेशन के लिए नहीं है। ये पावर सिर्फ और सिर्फ तभी इस्तेमाल हो सकती है जब कोई पुलिस ऑफिसर अपनी आंखों के सामने किसी को पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हुए देखे। तो चलिए अब इस कानून के मेन मकसद पर आते हैं। ये कानून सजा देने के लिए नहीं है बल्कि कुछ होने से रोकने के लिए है। देखिए, इन दोनों में फर्क समझना बहुत जरूरी है। एक होती है निवारक कार्यवाही यानी प्रिवेंटिव एक्शन, जो धारा 171 में है। इसका गोल है नुकसान होने से पहले ही उसे रोक देना। और दूसरी होती है दंडात्मक कार्यवाही यानी पनिशमेंट वाली कार्यवाही। ये तब होती है जब नुकसान हो चुका हो, फिर इन्वेस्टिगेशन होती है, सजा मिलती है। तो धारा 171 का फोकस है इंटरवीन करके नुकसान को रोकना, न कि बाद में सजा देना। तो सवाल ये उठता है कि ये कानून आखिर किस तरह की प्रॉपर्टी को बचाने के लिए है। चलिए इस पर एक नजर डालते हैं। कानून में साफ साफ बताया गया है कि कौन कौन सी चीजें इसके दायरे में आती हैं। पहला है जंगम संपत्ति, मतलब मूवेबल प्रॉपर्टी, जैसे आप एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, जैसे कोई सरकारी बस हो गई या पार्क में लगी बेंच। फिर है स्थावर संपत्ति यानी इमूवेबल प्रॉपर्टी, जिसे हिलाया नहीं जा सकता, जैसे कोई सरकारी बिल्डिंग। और इसके अलावा सार्वजनिक स्थल चिन्ह भी इसमें शामिल हैं, जैसे कोई हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट या कोई मील का पत्थर। ठीक है, तो अब हमने इसके अलग अलग हिस्सों को तो समझ लिया। अब इन सब को जोड़कर देखते हैं कि आखिर ये सेक्शन इतना जरूरी क्यों है। तो पूरा प्रोसेस अगर देखें तो इसे 3 सिंपल स्टेप्स में समझा जा सकता है। स्टेप 1, एक ऑफिसर अपनी आंखों के सामने पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश होते हुए देखता है। स्टेप 2, वो किसी से बिना पूछे अपने अधिकार का इस्तेमाल करता है। और स्टेप 3, वो फौरन बीच में आके उस नुकसान को होने से रोक देता है। मतलब ये एक बहुत ही सीधी और तुरंत होने वाली कार्रवाई है। तो कुल मिला के इसका निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि ये धारा पुलिस को हमारी सबकी साझा संपत्ति, जैसे पार्क, बसें, सरकारी इमारतें, इनको बचाने के लिए एक बहुत जरूरी और फौरन एक्शन लेने की पावर देती है। पर याद रहे, सबसे बड़ी शर्त यही है कि खतरा ठीक उनकी आंखों के सामने होना चाहिए। और आखिर में एक सवाल सोचने के लिए, जब पुलिस की ये शक्ति सिर्फ एक ऑफिसर के पर्सनल ऑब्जर्वेशन पर, यानी जो वो खुद देख रहा है, उस पर निर्भर करती है, तो ये चीज उनकी जिम्मेदारी और जवाबदेही को कैसे बदलती है? इस पर जरूर सोचिएगा। नमस्कार, आज हम बात करने वाले हैं भारत के एक बिल्कुल नए कानून के बारे में। एक ऐसा कानून जो पुलिस और आम जनता के बीच के रिश्ते को, कह सकते हैं, हमेशा के लिए बदल सकता है। तो चलिए एक बहुत ही बुनियादी से सवाल से शुरू करते हैं, जो इस पूरे कानूनी बदलाव के दिल में है। सोचिए, क्या होगा अगर कोई पुलिस अफसर किसी को कोई कानूनी निर्देश दे और वो व्यक्ति उसे नजरअंदाज कर दे, उसे अनसुना कर दे? तो इसी सवाल का जवाब अब एक नए कानून में है। ये कानून है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और इसकी धारा 172। यही वो कानून है जो इस पूरी सिचुएशन को, आप कह सकते हैं, एक नया मोड़ देता है। अब देखिए, इस नए नियम की अहमियत को ठीक से समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि पहले क्या होता था।
मतलब पुराना कानून इस बारे में क्या कहता था, या यूं कहें कि क्या नहीं कहता था। और यहां पर जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि ये कोई छोटा-मोटा बदलाव नहीं है, ये एक बिल्कुल नए नियम की शुरुआत है। पुराने कानून यानी सीआरपीसी 1973 में ऐसा कोई खास प्रोविजन था ही नहीं। तो फिर ये नया कानून आखिर है क्या? ये हर नागरिक के लिए क्या नया कर्तव्य लेकर आता है? चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। देखिए, इस धारा 172 का जो सार है वो ये है कि ये हर व्यक्ति के ऊपर एक कानूनी तौर पर एक बाध्यता डालता है, एक जिम्मेदारी कि वो पुलिस अधिकारी के कानूनी निर्देशों का पालन करे। मतलब अब ये कोई सलाह या सुझाव नहीं रहा, ये एक कानूनी कर्तव्य बन गया है। कानून में क्या लिखा है वो देखिए। सभी व्यक्ति इस अध्याय के तहत अपने किसी भी कर्तव्य की पूर्ति में दिए गए पुलिस अधिकारी के कानूनी निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य होंगे। भाषा बिल्कुल साफ है, एकदम सीधी। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि हर व्यक्ति को अब पुलिस के कानूनी निर्देशों का पालन करना ही होगा, खासकर जब बात किसी अप्रिय घटना को रोकने की हो। ठीक है, तो ये तो हो गई कर्तव्य की बात, पर अब सवाल उठता है कि अगर कोई इसका पालन ना करे तो मतलब सिक्के का दूसरा पहलू क्या है? तो कानून इसका भी जवाब देता है। देखिए, इसमें लिखा है, एक पुलिस अधिकारी किसी भी ऐसे व्यक्ति को हिरासत में ले सकता है या हटा सकता है जो उसके द्वारा दिए गए किसी भी निर्देश का पालन करने का विरोध, इनकार, अनदेखी या अवहेलना करता है। इसका मतलब साफ है, ये नियम पुलिस को एक्शन लेने का अधिकार देता है अगर उनके निर्देशों को नहीं माना जाता है। तो ये पूरी प्रक्रिया काम कैसे करेगी? देखिए, इसके कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले, कोई व्यक्ति कानूनी निर्देश को मानने से इनकार करता है या उसे नजरअंदाज करता है। इसके बाद पुलिस अधिकारी उस व्यक्ति को हिरासत में ले सकता है या वहां से हटा सकता है, और फिर उस व्यक्ति को या तो मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा या फिर अगर मामला छोटा है तो उन्हें रिहा भी किया जा सकता है। और जब बात छोटे मामलों में रिहाई की आती है तो उसके लिए भी एक समय सीमा तय की गई है। कानून कहता है कि ये रिहाई जल्द से जल्द होनी चाहिए और किसी भी हाल में 24 घंटे से ज्यादा की देरी नहीं हो सकती। तो चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी समझा उसे एक साथ रखकर देखते हैं। इस नए कानून की मुख्य बातें क्या हैं? तो देखिए, कुल मिलाके 3 बड़ी बातें सामने आती हैं। पहली, अब सभी लोगों का ये एक अनिवार्य कर्तव्य है कि वो पुलिस के कानूनी निर्देशों का पालन करें। दूसरी, पुलिस को ये नई शक्ति मिली है कि अगर कोई पालन नहीं करता तो वो उसे हिरासत में ले सकती है। और तीसरी बात, हिरासत में लिए गए व्यक्ति के साथ 2 चीजें हो सकती हैं, या तो उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा या फिर छोटे मामलों में 24 घंटे के अंदर रिहा कर दिया जाएगा। तो आखिर में एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, ये जो नया कानूनी कर्तव्य बनाया गया है, ये जनता और पुलिस के बीच के रिश्ते को आखिर कैसे बदलेगा? ये सिर्फ एक कानूनी बदलाव नहीं है, ये हमारे समाज में कानून और व्यवस्था के पूरे संतुलन पर एक गहरा असर डाल सकता है। सोचने वाली बात है ना?